मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि मैं कह रहा हूं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री गलत है, बिल्कुल गलत है। बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं। इनको तो यही नहीं पता कि गधे की गांड कहाँ है। मैं मुंह पे कह रहा हूं, आगे पीछे नहीं बोलूंगा मैं। इनको कुछ नहीं मालूम। अपनी माँ को बैंक की लाइन में खड़ा है, जो नोटबंदी की लाइन में थे, अपनी बूढ़ी माँ को ने लाइन में लगा दिया। शर्म नहीं आती ऐसे प्रधानमंत्री को? लालच है। जब वो मालवा गर्म होने लग गया तो इन्होंने एक और खेल खेला, पुलवामा पे अटैक। हमारे 40 या 46 सैनिक जो मारे गए, हमारे सैनिक जो मारे गए, ये इनका गेम था, क्योंकि वोट की राजनीति कर रहे थे। ये जनता को बोल रहा था, जनता समझिए खेल खेल रहे हैं, लेकिन जनता समझ में नहीं आ रही। हर हर मोदी तो घर घर मोदी, हर हर मोदी तो घर घर मोदी। शायद भगवान को भी इतनी इज्जत नहीं दे रहे होंगे जितनी ये मोदी साहब को इज्जत दे रहे थे। ये हाल था। मैं ये पूछना चाहूँगा कि 350 आईडेक्स जो ट्रक गुजरा है बारूद का, बिना सिक्योरिटी से कैसे बाहर निकल गया? यहाँ तो एक थोड़ी सी पिन तक नहीं निकल सकती, और यहाँ ट्रक भरा पूरा बारूद का ट्रक निकल गया। आईडेक्स का ट्रक था, आईडेक्स क्या बोलते हैं जो भी बारूद है, और उसको उड़ा दिया। ये प्लानिंग का चक्कर। उसके बाद सैनिक के नाम पर ये लोगों ने वोट मांगना शुरू किया। वो बात भी मुझे अच्छी तरीके से याद है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, हमारे देश के जो सैनिक शहीद हुए हैं, देश पे जो हुए हैं, पुलवामा अटैक हैं, जो पहला 18 साल का व्यक्ति होगा वो पहला वोट उस सैनिक के नाम वोट देगा। भीख मांग रहे थे, सैनिक के नाम पे वोट मांग रहे थे, ऐसे थे। पब्लिक ने वोट देना शुरू कर दिया। पब्लिक की तभी भी आंख नहीं खुली कि क्या चाल चल रही है। इतना इस सोशल मीडिया के ऊपर ये न्यूज़ आई हैं, हर चीज़ का लोग पूरी इंक्वायरी हो रही है। कई लोगों को साइज सूझा थे कि अभी डांडिया तक इस चीज़ का सबूत दे रहे हैं, लेकिन नहीं, जनता फिर भी उसी के गुण गा रही है। हर हर मोदी तो घर घर मोदी। मुझे जनता के ऊपर तरस आता है। हम तो अपनी ज़िंदगी जी लिए। जिन्होंने तुम लोगों ने वोट दिया ना, अपने बच्चों के, अपनी पीढ़ी को राक्षसों के हवाले कर दिया है। ऐसे नेताओं के हवाले कर दिया है कि जिंदगी भर उनकी गुलामी करते रहोगे ना। अगर उसके गुण गाते रहो तो जय जय करो, वरना आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि पूरे पावर में ही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये 7 साल जो ये घूम घूम कर देश का पैसा जो बर्बाद किया है बाहर विदेशों में, कभी जापान है, कभी टोक्यो है, कभी अमेरिका है, कभी पता नहीं रशिया है, कभी वहाँ है, कभी कितना पैसा बर्बाद कर दिया। मुझे बताओ, उस 7 साल के अंदर भी इंडिया के अंदर कोई भी काम किया जो देश के लिए, जनता के लिए, रोजगार के लिए, काम के लिए, जो अपने 2 वक्त की रोटी कमा सके, कुछ ऐसा काम किया? जितने बिजनेसमैन थे यहाँ से इंडिया छोड़ छोड़ के भाग गए। इंडस्ट्रियल एरिया सारी बंद कर दी, सब कुछ ठप कर दिया। लोग रेडी पे कुछ बना के बेच रहे थे, वो भी खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी हर हर मोदी तो घर घर मोदी। फिर भी लोगों को अक्ल नहीं आई। लेकिन अब जो आने वाला समय है ना, वो तुम लोग को लेके डूबेगा। जिन्होंने थप्पा लगाया है दवा से, वोट के अंदर ये चीटिंग करते हैं, पूरी पावर इनके अंदर है। सुप्रीम कोर्ट से लेके इलेक्शन कमीशन तक, मिलिट्री के अंदर, पुलिस की पावर, हर चीज़ की पावर इनके अंदर है।
सब इनके ट्यून पे चलते हैं, सब इन्हीं के ट्यून पे चलते हैं। अब केजरीवाल के हाथ में है क्या? ना तो उसके अंदर पुलिस की पावर है, ना मिलिट्री की पावर है, ना किसी की पावर है, ना कोर्ट की पावर है, किसी पावर तो नहीं है, सारी पावर तो इनके हाथ में है। जैसा चाहे वो कठपुतली के लिए सबको नचा लेते हैं। मैं उस सैनिक भाई से कहना चाहूँगा, तुम लोगों की रगों में ना पानी दौड़ रहा है, खून नहीं दौड़ रहा है। जितने भी मिलिट्री की सेना है, तुम लोग के रगों में इंसान का खून नहीं है, तुम्हारे में पानी दौड़ रहा है। तुम अपनी मातृभूमि, अपनी भारत माता को बिकते हुए देख रहे हो, लुटते हुए देख रहे हो। तुम लोग खून नहीं खोला, लालच है ऐसे सैनिकों पर। जय जवान जय किसान, मैं कह रहा था ऐसे जय जवान और जय किसान को। किसान बड़ी मुश्किल से हल जोत कर हम लोग का पेट भरता है, किसान की भी नहीं सुनता। किसान के बेटे जवान बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वो सैनिक कैसे देख सकते हैं कि उनके परिवार के साथ ये ऐसा अंदर ही देश के अंदर ये हो रहा है, और वो मजे से बैठे हुए हैं सैनिक। आज मुझे सैनिक के ऊपर, मिलिट्री फोर्स के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। हमारा गृह मंत्री जो बैठा हुआ है अपनी उंगलियों पे सबको नचा रहा है, सबको नचा रहा है। यहां तो पूरी दाल काली है। जितनी बार इलेक्शन हुआ हर बार में ये जीत रहे हैं। जीत रहा कोई और होता है, जबरदस्ती अपने थोप देते हैं, या तो कहीं ईवीएम मशीन को गायब करेंगे, बैलेट पेपर को, हम वोट इसको डाल रहे तो उसका निकल रहा है, इसको डाल रहे तो उसको निकल रहा है, जीत ये रहे। लेकिन इनका बुरा वक्त आएगा। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, जब पड़ती है ना तो पता नहीं आवाज़ नहीं सुनाई देती, ऐसा मारती है जो उठा के कहाँ से कहाँ फेंकेगी। कुछ भी बोलो, इतने किसान, हमें इतने लोग रेल की पटरी पे कट के मर गए है, लॉकडाउन के अंदर भूखमरी आ गई, ये लोगों ने मदद किसी की भी नहीं करी। वो जनता इनको जय जयकार कर रही है मोदी को। रेल के पटरी पे बेचारे एक लाइन पे बैठे हुए थे, रेल नहीं चल रही थी, उनको क्या पता था कि मालगाड़ी आएगी उनके बच्चा चढ़ जाएगी। कोरोना काल के अंदर हजारों मील बच्चे चले हैं, बुजुर्ग चले, पैदल चले, कई सड़क पे, मतलब कई मर भी गए रास्ते में, लेकिन हमारे मोदी जी को कोई तरस नहीं आया। इतने किसानों के मरे हैं, मोदी जी कहते कि मेरी वजह से मरे, मैंने बोला था मरने के लिए। ये लफ्ज़ भी मैं भूलूंगा नहीं, ये वर्डिंग मोदी साहब के मुंह से निकली है। नफरत करता हूं मैं मोदी से। कोरोना के नाम पे इतना गंदा खेल खेला है कि पूछो मत। लालच आती है ऐसी सरकार के ऊपर। कितने बच्चे अपने जिंदगी भर की पूंजी लगाकर माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा, इस काबिल बनाया कि बुढ़ापे में उनका सहारा होगा, कमा के देंगे, अपने माँ बाप की देखभाल करेंगे। लेकिन सब बेड़ा गर्क कर नौकरी तो खा गए, सब नौकरियां खा गए, दीमक की तरह चाट के। मैंने खुद ही बोला था, हमारे देश का नेता कुछ ऐसे हैं जो देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं, फिर भी जनता ने नहीं सुना, नहीं सुना बिल्कुल भी, क्योंकि जनता के आंख पे पट्टी चढ़ी हुई थी। पट्टी सुनाई थोड़ी देगा, अगर हम सही बात बोलेंगे तो किसी को बुरी लगती है। आरएसएस, बजरंग दल हिंदू मुसलमान का खेल खेलते, हिंदू मुसलमान की लड़ाई झगड़ा कराते हैं, भाईचारे का खराब करा रहे हैं लोग। ऐसा गंदा खेल खेलते हैं। ये बीजेपी सरकार जो गंदा खेल खेल रही है ना, आपस में लड़वाने वाले काम कर रही है। आज हर आदमी महंगाई से सुलझ रहा है। महंगाई महंगाई। मैंने अपने ज़िंदगी भर की कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दी, भविष्य बनाने में, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हमारे मोदी साहब जी नौकरी खा गए। कुछ बोलेंगे तो लोगों को तो बुरी लगती है कि हमारे मोदी साहब को बुरा बोल दिया। मोदी के बारे में बुरा मत बोलो, वो तो देवता है, भगवान है। वो भगवान कहाँ है आजकल? ऊपर वाले भगवान थोड़ी, आजकल तो यही भगवान है जो लोग इसको मानते हैं बहुत ज़्यादा। मैं तो नहीं मानता। इससे अच्छा तो मैं कुत्ते की पूजा कर लूँगा, जानवर की पूजा कर लूँगा, वो बढ़िया, लेकिन इसकी पूजा करने से ना रहा।
इसके 7 साल के पीरियड में देखा है कि देश की पूरी संपत्ति खराब कर दी। जीडीपी लेके माइनस में चल रहा है। महंगाई किस हालात से गुजर रही है, लोगों के पास काम धंधे नहीं है। लेकिन मोदी साहब ने अपनी सिक्योरिटी में कमी नहीं महसूस करी, कमी नहीं करी, लेकिन लोगों की जेबें काट दी, लोगों के पेट काट दिया, लोगों को मरने में मजबूर कर दिया, लेकिन अपनी सिक्योरिटी में कभी नहीं होने दिया। मशरूम खाने वाले हैं ना, मशरूम खाते हैं, मशरूम की रोटी खाते हैं और पता नहीं कहाँ का बिरयानी क्या क्या खाते हैं। एक दिन का खाना लाखों का होता है, लाखों करोड़ों की सिक्योरिटी एक दिन की होती है। जो प्रधानमंत्री लाखों करोड़ों की सिक्योरिटी अपने साथ लेके चलता हो, वो सारा देश की क्या रक्षा करेगा? वो तो खुद उसका अपनी मौत से डरता है। अगर सच्चा इंसान होता तो आम जनता के बीच में आके उनके ऊपर बोलता कि मैं तुम्हारी समस्या करूंगा, ठीक करूंगा, सबकी मदद करूंगा, लेकिन नहीं, उसको वोट खेल रहा है। भाई मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अभी जो फिल्में लगे हैं ना, कश्मीर फाइल, ये सुना है, मैं देखकर आया हूँ। इसमें एक तरफा दिखाया है। मैं ये कहूँगा ज़रूर कि कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं मान गया, लेकिन एक तरफा क्यों दिखाया? उस कश्मीर के अंदर सरदार भी थे, मुस्लिम भी मारे गए थे, हर एक कोई मारा गया था, कश्मीरी पंडित भी मारे गए, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं कहा। सिर्फ हिंदू का मुसलमान का झगड़ा कराने के लिए पूरी प्रोपेगेंडा खेला गया। बोला कि भाई अब सारी चाल तो हार गए, तो ये कश्मीर फाइल बना देते हैं, कश्मीर फाइल से शायद लोगों को, अब लोगों को कश्मीर फाइल देखे तो उसके दिल में एक नफरत सी पैदा हो गई मुसलमानों के लिए। क्यों ये नफरत का बीज ये बो रहे हैं? ये देश के गद्दार नेता लोग हैं जो देश को बेचने पे लगे हुए हैं। एक दिन वो वक्त आएगा, पहले चीज तो मैं आप सबसे जनता से ये कह रहा हूं, भैया हमारा देश एक कर्ज में डूबा हुआ है। हमारे मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री ने, हमारे ये लोगों ने हर कंट्री से पैसा ले रखा है। कितना पैसा ले रखा है? जिस दिन वो हमारे कंट्री से पैसा नहीं दिया गया उसको, समझो हम लोग की क्या हालत होगी, और क्या हालत होगी तुम्हारे बच्चों की। समझे? क्या हालत होगी तुम्हारे बच्चों की। याद रखना, मेरा काम था समझाना इस सरकार को लाकर, एक भी इसने अच्छा काम नहीं किया। इस सारे काम बेड़ा गर्क कर दिया। पहले सब्सिडी मिलती थी हमें गैस के ऊपर, खा गए। और चीज़ों में सब्सिडी मिल जाती थी गरीब आदमी को, खा गए। बाहर कंट्री से इतना पैसा आया था गरीब जनता के लिए, कोरोना काल में सब डकार मार गए। पूछना नहीं चाहिए कि भैया पैसा आया कितना आया, ये पूछने की जरूरत नहीं है। ये सब इतनी गंदी पॉलिटिक्स करी है कि मैं सारा खेल, इसीलिए मैं कहता हूँ बीजेपी को मत लाना। बीजेपी को लाना तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। आने वाली जो पीढ़ी होगी, तुम ना जाने क्या भुगतोगे। वो सांस भी लेना उनके लिए भारी पड़ जाएगा। जब ऑक्सीजन से मरे कई जने, बिना उससे मरे, दवाइयों बिना दवाई से मरे हैं, बेड नहीं है अस्पताल में, ये नहीं है। योगी आदित्यनाथ, जो जितने भी इस बीजेपी के अंदर नेता लोग बैठे हुए हैं सारे करप्ट हैं। योगी आदित्यनाथ वो भी एक गलत आदमी है जिसको सारे भगवाधारी कपड़े, साधु संत्यार के कपड़े पहनकर राजनीति में बैठकर और इतने भड़वागिरी कर रहा है ना। एक ना दिन ऐसा बुरा वक्त आएगा कि साले को बीच चौराहे पे कोई ना कोई मारेगा, मारेगा, जरूर मारेगा। इतनी खुंदक छोड़ेगी, हम लोग को खुंदक छोड़ेगी इन मामलों में। उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी चीटिंग करी है, इतनी चीटिंग करी है, क्या कहा जा सकता है। लालच है जो ऐसी सरकार के ऊपर, ऐसी साले योगी और योगी मोदी और इन चीज़ों के ऊपर। बस इससे आगे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं आप लोग को इतना कहना चाहूँगा, अपने आप को लोग बचाना, अपने पीढ़ी को बचाना है या देश को बचाना है। और सैनिक भाइयों, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ा, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है, जनरल कर्नल मिलिट्री के जितने भी जवानों हो, थोड़ी सी भी शर्म, अपनी भारत माता को बचा लो।
इन गद्दार नेताओं से, बस, क्योंकि ये देश गलत आदमी के हाथ चला गया। जय हिंद।